हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो पेपर है हिंदी का, वार्षिक परीक्षा का, उसके बारे में। तो हमने जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चनों को देखें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गाँव के मुखिया सज्जन सिंह पुरुष थे। आपके सामने चार ऑप्शन है, कठोर, सज्जन, धनवान, अक्कड़। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक के हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को तो आप कर सकते हैं, फिर भी इन क्वेश्चनों को देख ले। हम डायरेक्ट आपको व्याकरण पर ले चलेंगे और वहाँ पे आपको उनके सॉल्यूशन बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रेल मार्ग से जयपुर से जो सवाई माधोपुर की दूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, अखंड भारत का प्रांत था। फोर्थ क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक को बीमारी थी। छठा क्वेश्चन है, गाँवों विश्वस्य मातर, गाय के लिए ये शब्द कहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, राध्यों का अर्थ है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, अपराजिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बी, व्याकरण से संबंधित, जिसमें पहला सवाल है यानी कि नाइन्थ सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। आर्य, उदार, कटु, पुरातन। आर्य, अनुदार्य, उदार, अनुदार, कटु का होता है तीखा, पर्यायवाची, तो इसका होगा सत्य या मीठा। पुरातन, पुरातन का होगा आपके सामने सनातन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पहला है धरती, तो धरती का पर्यायवाची होगी धरा, पृथ्वी। नेक्स्ट है आँख, तो आँख का होगा नेत्र, नयन। अगर आपको और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं लोचन, चक्षु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है अनाथालय, तो इसका होगा अनाथ प्लस आलय, अनाथालय। दूसरा है सज्जन, तो इसका होगा सत प्लस जन, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखने हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सारे लिखने हैं, पुरुषवाचक संज्ञा, सभी संज्ञाओं के नाम लिखने हैं आपको। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। हक्का बक्का होना, पहला है हक्का बक्का होना, तो इसका होगा चकित रह जाना या चकित हो जाना। इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मैंने उसे देखा और मैं हक्का बक्का रह गया। दूसरा है किलोले करना। आगे बढ़ते हैं, द्वारपाल ने सुदामा के आगमन को सूचना किसको तथा क्या दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य बताया, क्यों। 16वां क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने बुजुर्ग सैनिक को रिश्वत क्यों दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, इसके भेदों के बारे में बताइए। तो आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और इसके भेदों के बारे में बताना है आपको। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, इस प्रकार सारे भेदों के बारे में बताना है। आगे देखते हैं खंड से। खंड से में पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है और उसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। ये सवाल 4 नंबर का है, इसलिए आपको के लिए अथवा में भी एक क्वेश्चन है जो भी पद्यांश से है, दोनों में से आपको जो आए आप वो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। 19th क्वेश्चन है गद्यांश से। गद्यांश दे रखा है आपको और इससे जुड़े हुए आपसे 4 सवाल पूछे हैं जिनके जवाब आपको गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, मानसिक अनिश्चितता किससे समाप्त होती है। थर्ड है, विज्ञान हमें कौन सी शक्ति प्रदान करता है।
तो इसका आंसर है विज्ञान हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है विशेष दृष्टि वाला क्या चाहने लगता है। तो यह इसका होगा उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने न सुलझाया हो, हम यह चाहने लगते हैं। आगे है खंड द, जिसमें आपके सवाल है शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, अथवा पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है यदि मैं सरपंच होता, दूसरा है कंप्यूटर का महत्व, तीसरा है हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव। इसके अलावा आप एक और याद कर सकते हैं द के अंदर कोरोना पर, इस पर भी आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लें। हम इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।